कि भगवान देवाधिदेव महादेव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अगर मेरे भोले बाबा को ढूंढना है तो आप अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करो। मेरा शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान। आप माता रानी को ढूंढना चाहते हो, जगत जननी दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, माँ आद्य शक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा को, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो नारी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो माँ विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बेटी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बहन है, बस उसी में तुम उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करो तो माता का दर्शन अपने आप मिलेगा। अपने उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं। शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं, भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देवाधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। स्वयं भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, इस सृष्टि को मैं चला रहा हूँ। ब्रह्मा, बल्कि तुम कहो कि मैं इस सृष्टि का रचना करता नहीं, मैं इस सृष्टि का संहार करता नहीं। इस सृष्टि का रचना करता, संहार करता तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। मैं इसका कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी, जो कुछ कर रहा है वो शिव कर रहा है। हम एक बात पूछें आपसे दिल्ली वालों, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माता पिता, उत्तर देना। आम का वृक्ष इतना बड़ा होता है,
मौसम्बी का वृक्ष बड़ा होता है, इमली का वृक्ष बड़ा होता है, खजूर का पौधा, खजूर का वृक्ष बड़ा होता है, पर उसका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता है, एक बड़े वृक्ष को बना देता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का निर्माण कर देता है। उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमारे पूरे जीवन को सार्थक बना देता है। एक छोटा सा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा वरदान। क्या प्रेरणा देता है कि हमने अपनी जिंदगी में अगर छोटा सा भी पुण्य करा तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, बड़ा। और एक हमने जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप किया तो वो पाप भी बड़ा बन जाता। हमने पहले भी कथा में कहा, गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर गए, तलवार लेकर आ गए, चप्पू लेकर आ गए, बंदूक लेकर आ गए और किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा आया था? 10 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 15 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 20 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुमने झगड़ा भी कर लिया, 15 मिनट के गुस्से में तुम घर में चले भी गए, 15 मिनट के गुस्से में तुम तलवार निकाल के लिया है, 15 मिनट के गुस्से में तुम चप्पू निकाल कर लिया है, 15 मिनट के गुस्से में तुम बंदूक निकाल कर लिया है। और वो 15 मिनट का गुस्सा ऐसा आया कि तुमने सामने वाले को तलवार से मार दिया, चप्पू से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अब गुस्सा कितनी देर का था? 10 मिनट का। गुस्सा कितनी देर का था? 15 मिनट का। अब 15 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का गुस्सा अब तुमको सजा कितने समय की दिलवा रहा है? वो 10 मिनट का जो गुस्सा है, जो 15 मिनट का गुस्सा है, वो सजा दिलवा रहा है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। अब जरा अंदाजा लगाना कि गुस्सा था 10 मिनट, क्रोध था 10 मिनट का, गुस्सा आया था 15 मिनट का, और सजा कितने समय की हो गई? 15 साल की। छोटा सा पाप हमें एक बड़ा वृक्ष बना देता है। छोटा सा पुण्य एक बड़ा वृक्ष बना देता है सत्कर्म का। छोटा सा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा आपको बार बार कहते हैं, किम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जितने बैठे हैं सब साथ में बोलो, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा
थोड़ा सा सत्कर्म, हम अपनी मंजिल तक। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने कहा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं। अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करें। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता कौन। घुमाया पर्वत को, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गई। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्नि खंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, भारत का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जब नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा।
अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं, तो शिव हमारे मन की बात तो सुन। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएं। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा अंकुश शर्मा पिछले 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु कहीं पर भी उसका नंबर नहीं आ रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाता। गुरुजी, फिर आपकी कथा हापुड़ में अक्टूबर के महीने में 2024 में हुई थी। हमने पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद आपकी कथा दिसंबर महीने में मेरठ में हुई थी। हमने वहां पहुंचकर पंडाल में कथा सुनी और भक्तों का मुख झूठा कराया। आप कहते हो शिव भक्तों को मुख झूठा कराने से कुछ नहीं हो, तो जरा सा बिस्कुट, टॉफी, पानी, कुछ खाने का खिलाकर मुख झूठा कराने से या पानी पिलाने से बाबा पूर्ति जरूर करता। गुरुजी, हमने भी शिव भक्तों का मुख झूठा कराया। गुरुजी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा उसकी झोली जरूर भरते हैं। गुरुजी, उसके बाद भोले बाबा ने घर में एक साथ 2-2 खुशियां दे दी। एक, मेरे बेटे की यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। और गुरुदेव, मेरे छोटे भाई जिसके यहाँ 24 वर्ष से संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मेरा बेटा जो यूपी पुलिस में लग गया उसका भी फोटो लगा रहा हूँ, और मेरे यहाँ छोटे भाई की यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसका भी फोटो लगा रहा हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। आप भी पढ़ो और साथ में बोलो। लुटा दिया भंडारे का कर दिया माला माल का, लुटा दिया कर दिया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया लुटा दिया। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप भरोसा जितना गड़ी रखेंगे, विश्वास जितना गड़ी रखेंगे, शिव उतना आपकी सुनेंगे। आप विश्वास
प्रबल रखिए। कोई कहता है कि शिव पुराण ने दुनिया के लोगों को क्या दिया है? क्या पहले भक्ति नहीं थी? क्या पहले पूजन पाठ नहीं थी? सब कुछ था। पर शिव महापुराण ने दो चीजें दी। एक दी है श्रद्धा और दूसरा दिया है शंकर पर भरोसा, विश्वास। ये दो चीजें शिव पुराण ने दो चीजें दे दी। एक विश्वास दे दिया, एक श्रद्धा, खूब तड़ी विश्वास, खूब तड़ी विश्वास। दुखाया, लोग एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर चले। महाराज, नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर होता है। ये जो नीचे वाले हैं ना, जमीन पर रहने वाले, ये जितने जमीन पर रहने वाले हैं ना, ये सब मतलब पड़ता है तब तुमसे जुड़ते हैं और मतलब पड़ता है जब तुमको जोड़ते हैं। तुमसे मतलब पड़ेगा तो तुम्हें जोड़ लेंगे, मतलब पड़ेगा तो तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नीचे वाले जितने हैं ना, ये सब संसार में रहने वाला व्यक्ति मतलब से तुमको जोड़ता है। तुम्हारे पास धन ज्यादा है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे पास में पद है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे पास में वैभव है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करें। ये जितने नीचे वाले हैं, याद रखना, तुम्हारा धन देखकर तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पर मेरे शंकर भगवान ऊपर रहते हैं, कैलाश पर बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए शिव पुराण कहती है कि मेरा शंकर तुम्हें मतलब से नहीं जोड़ता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए शिव अपनी ओर जोड़ते हैं। शिव जोड़ क्यों आए हो कथा में? 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है और 42 से 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं वो तो अपनी जगह पर है, पर जो धूप में है अपना अपना छाता ले लेकर, अपना अपना चादर लेकर बैठे। क्यों आए? क्योंकि तुम नीचे वाले से नहीं जुड़े हो। नीचे वालों से जुड़ोगे तो वो केवल मतलब से जोड़ेंगे। तुम शिव महापुराण की कथा में इतनी गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर तुम आकर बैठे हो कथा को श्रवण करने के लिए, तो तुम उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हो और वो परमात्मा तुम पर कृपा करेगा। उस परमात्मा से जुड़े। तुम किसी संसार के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं आए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा,
स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों शिव को ढूंढने के लिए घर्षण करे, एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत में अग्नि का खंभ प्रकट हो गया जिसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा अब शिव को ढूंढने के लिए मत जाओ। ब्रह्मा अब तुम शंकर को मत ढूंढो, अब शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा। ये जो खंभ प्रकट हुआ है, जो लिंग प्रकट हुआ है, जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, जो पर्वत की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ है, यही शिव है, इसी को भजो। पर ब्रह्मा मानते हैं। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो वो मानने को ही तैयार नहीं। डॉक्टर कहेगा तो उसकी मान लेंगे, वकील कहेगा तो उसकी मान लेंगे, पर कोई शिव का भक्त अविरल जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो कह देगा तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव ऐसा कर सकते? क्या शंकर भगवान इतने लोगों की झोली भर सकते? आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये विचार करते होंगे कि सियोर वाला बाबा कथा करता है तो क्या इतनी भीड़ आती है? और जब पहले दिन की कथा चालू हुई और जो नजारा लोगों ने देखा तो उनको भी डिप्रेशन में पड़ गए। वास्तव में क्या एक दिन में इतनी पब्लिक पहुंच सकती है? क्या आ सकती है? ब्रजेश जी शर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का यूपी पुलिस में और छोटे भाई के यहाँ 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं 4 खुशी आई है गुरुजी। एक बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस में, दूसरा भाई के यहाँ 24 साल बाद पुत्र, तीसरा भांजे की सरकारी नौकरी और भांजे के यहाँ भी 8 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोर करता है। और तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राहों के बेटा चपटी भगोत में हजामा नहीं होता विश्वास। डॉक्टर ने कहा मान लिया, वकील ने कहा मान लिया, पर कोई शिव भक्त अपने जीवन में भगवान शंकर का कोई भक्त यदि कह दे तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव दे सकते? क्या एक लोटा जल समस्या का हल हो सकता? और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को शिव मानो, क्योंकि शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर कहा गया, और डॉक्टर को शिव मानकर उससे अपना इलाज चालू करो। वो दवाई दे, दवाई खाओ, जांच करने का बोले, जांच कराओ, और यदि दवाई असर ना करे तो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, आराम करो।
किसी आडंबर में नहीं पड़ना। कोई कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी बीमारी को मिटा दूंगा, कोई कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। हम कहते हैं, हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए। चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें भोगना है। तो फिर किसी ने कहा, गुरुजी फिर एक लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात, तो फिर वर्णन आया। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने लगे। और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा, कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोग। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिष आचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? सब थे, संत भी थे, ज्योतिष आचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा, राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिष आचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को एक लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण। और उठाओ, पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथगमन बनाया है। जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। उस राम पथगमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस राम पथगमन पर चलकर देखना। उस राम पथगमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहां स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हो। प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता। अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते हैं, कोई दूसरा नहीं काटे। अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा। अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा। कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकता है। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुमने यदि शिव को अपना मान लिया है, तो निश्चित है कथा सुनकर जब तुम उस पर विश्वास कर कर जाओगे तो 3 महीने के अंदर मेरा उघड़दानी तुम्हारी मुराद पूरी जरूर। विश्वास है तो, भरोसा है तो। ब्रह्मा जी आप इसको शिव मानो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा विश्वास शिव मानने का। ब्रह्मा जी मानते नहीं।
ब्रह्मा जी खोजने के लिए जा रहे हैं, मुझे शंकर भगवान का सिर देखना। भगवान विष्णु आप चरण देखकर, और अभी कथा में कहा कि भगवान को खोजने के लिए मत जाओ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग उस परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाना। परमात्मा की शरणागति में तुम बैठकर भगवान को भजना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसका जप करो। जहां बैठकर, कल कथा में कहा था, होटल में अगर खाना खाने गए हो, होटल में अगर भोजन करने गए हो, होटल में नाश्ता करने गए हो, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा समोसा लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, भाजी लाओ, चावल लाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, तो कोई लाकर देगा और तुम खाओगे। उसी तरह होटल में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कुछ देगा भी नहीं। पानी का बोलोगे तो पानी देगा, चाय का बोलोगे तो चाय देगा, कॉफी का बोलोगे तो कॉफी देगा। होटल में जाकर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और तुम जाकर बैठ जाओ, तुम कुछ बोलो ही नहीं, तो फिर होटल वाला भी कहेगा इसको कुछ चाहिए ही नहीं। एक काम करो सर, बाहर निकल जा, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर वहां जाकर तुमने बोला चाय ला कर दो, कोल्ड कॉफी ला कर दो, कॉफी ला कर दो, तो फिर है ला कर दिया जाएगा। उसी तरह जैसे होटल में बैठने से तुम्हें बोलना पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ता है, उसी तरह यदि मेरे शिव से कुछ चाहिए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना पड़ता है, तब वो देना पड़ेगा, तब वो देना। तब तो देता है, अब हम बोले ही ना। विचार करते रहे कि आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते रहे तो उसमें श्रेष्ठ था। शिव महापुराण कर्म को प्रथम बताती है, कर्म की प्रधानता देती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म के साथ में भगवान शंकर की कथा कहती है विश्वास करते रहना चाहिए, शिव की शरणागति। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं कथा में जो ये विचार करते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी भभूति घुमा के फेंक दे, नीचे से सोने का हंडा निकल जाए। और तुम्हारे दिल्ली में ऐसा कहीं का महाराज हो जो सोने का हंडा निकालता हो तो हमको भी बता देना, हम भी चल चले। नहीं, अपना अपनी मेहनत, अपना परिश्रम अपने को मंजिल तक पहुंचाता है। यहाँ जिन्होंने जयपुर में कथा कराई थी, एक जैन परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, जिन्होंने सालासर जी में कथा कराई, सालासर जैन परिवार। कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा हो तो हाथ दिला, सालासर कथा कराई। उनके पिताजी बड़े दुखी थे कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों के पाँव में घुटने में थोड़ी तकलीफ है। गुरुजी, सालासर इतना बड़ा है, राजस्थान की धरा पर कथा होगी, कितनी भीड़ आएगी, कैसे कथा होगी। तो हमने उनको एक ही बात कहा था, बाबूजी कथा आप नहीं करा रहे। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि कथा मैं करा रहा हूं, उस दिन कथा
हो नहीं सकती। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो फिर कथा होकर कथा कराने के लिए 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। प्रथम, लोभ का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि कथा कराऊं और धन एकत्रित हो। दूसरा, मोह का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि मेरा वाला आए और आगे बैठे, बाकी के कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे। ये मोह का त्याग तुमको करना पड़ता है। कथा करवाने वाले को तीसरी चीज का स्मरण करना पड़ता है। सब में समता का भाव देखना चाहिए। कोई गरीब भी है तो एक बराबर, और अमीर भी है तो एक सब में समता, प्रेम। वो कभी अपने भीतर अहंता का भाव ना लाए कि मैंने कुछ किया। कि भोले आपकी कृपा से सबका होगा, भोले आपकी कृपा से सबका होगा। करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है। करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। तुम सोचो कि मैं इन संत के पास जाऊंगा और मेरा कर्म का लेख कट जाएगा, मैं उन संत के पास जाऊंगा कर्म का लेख कट जाएगा। संत आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे, पर कर्म के लेख को तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तो कर्म के लेख को तुमको भोगना ही पड़ेगा। और वो कर्म का लेख स्वयं देवाधिदेव महादेव ही काट सकते हैं। बाकी का कोई तुम्हारे कर्म के लेख को नहीं काट सकता। कोई किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे कर्म के लेख को काट। कहाँ रहते हो? दिल्ली में। कहाँ रहते हो? मुंबई में। कहाँ रहते हो? कहा हम जापानी पार्क के पास में रहते हैं। कहाँ रहते हो? विवेक विहार में। कहाँ रहते हो? इस बिहार। हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अपने एड्रेस को बदल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने एड्रेस को बदल दो। कोई तुमसे पूछे कहाँ रहते हो, तो कह दो शिव जी के दिल में रहते हैं और शिव जी हमारे दिल में। ये हमारा एड्रेस है। लोग हमसे पूछते हैं क्यों महाराज जी हम सीहोर आएंगे तो आप कहाँ मिलोगे? तो हमने कहा वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं, वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं। तो पूछा सब कहाँ मिलते हैं? तो हमने कहा मसान में, शमशान। शमशान? हाँ, जो शिव का धाम है, एक ही तो स्थान है, एक ही स्थान है जहां सब जाते हैं, सब, वो एक स्थान। आप आओ कुबरेश्वर धाम, सीहोर का कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, केंद्र में। लोग कहते हैं वहां का कंकर शंकर जैसा है, जो मांगो 3 महीने में दे ही देता है। वहां का रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। ऐसा क्यों? जैसे काशी में शमशान है, वैसे ही कुबरेश्वर धाम के भी साइड में शमशान, पीछे। जैसे काशी में
कूप है ज्ञान वापी कूप, वैसे ही कुबरेश्वर धाम में भी जहाँ कंकर शंकर शिला है उसके ठीक पास में कूप है जिसमें छत डाल दी गई है। जैसे काशी में वृक्ष है वैसा ही वृक्ष कुबरेश्वर धाम पर भी विराजमान है, जहाँ लोग उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव से अपने मन की बात कहते हैं। सब कुछ वैसा। कहाँ मिलेंगे, क्या एड्रेस है, क्या पता है? तो एक ही पता है, कभी भी ढूंढना, कभी भी कहीं पर भी मत जाओ। अगर शिव के भक्त को ढूंढना है तो उसके घर के पास के कोई शंकर के मंदिर में जाकर ढूंढ दो, वो जल चढ़ाता हुआ मिल जाए। उसका पता, उसका एड्रेस तो कहीं मिलेगा। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले
शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लोक पुरानी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लोक पुरानी भोले बाबा, मरने वाले रखने वाले, मरने वाले रखने वाले, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बाई बुझाए भोला गौरा बिराजे, बाई बुझाए भोला गौरा बिराजे, ओ बाई बुझाए भोला गौरा बिराजे, बाई बुझाए भोला गौरा बिराजे, ताए में भोले तेरे विराजे, ताए में भोले तेरे नंदे विराजे, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मरते वाले रखने वाले, मरते वाले रखने वाले, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लोक पुरानी
दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो। मंत्र का उच्चारण सभी करेंगे, साथ में बोलेंगे। जब कुछ देर के लिए मौन हो तब अपने मन की बात शिव जी को अवश्य कहें। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। ये कथा दिल्ली के जापानी घाट में चल रही है। 17 तारीख से 23 तारीख तक ये कथा चल रही है। कल से कथा का समय बदल जाएगा। कल से कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। कथा का समय थोड़ा बदलेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। हृदय से श्रवण करें। ये कथा 23 अप्रैल तक रहेगी। फिर कथा 5 मई से 11 मई रांची झारखंड के फुटबॉल ग्राउंड में रहेगी। इसके बाद कथा हरियाणा वालों को बधाई दूं, 17 से 23 मई करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। सत्रह से 23 मई करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी घरोड़ा करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा 17 से 23 मई रहेगी। हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाई। शिव करनाल की पवित्र भूमि पर नई अनाज मंडी में कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन सद्भाव से हृदय से शिव को नमन करेंगे।
भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, भगवान ब्रह्मदेव शिव जी का शीश ढूंढने के लिए और भगवान विष्णु भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण जब चरण ढूंढने के लिए गए तो उनको चरण नहीं मिले, आ गए वापिस, पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मदेव थक गए, पर उनको ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिला। तब आखिरी में ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मैं शीश को नहीं ढूंढ पाया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, सब कहेंगे ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला। एक केतकी के पुष्प को, एक केतकी के फूल को ब्रह्मा जी, एक केतकी के पुष्प को गला पकड़ रहा है, और अंदर का भी खोलो बाहर का भी सामने खोलो, केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी लेकर, साथ में गौ माता को भी ब्रह्मा जी लेकर आ गए कि तुम मेरी ओर से एक झूठ बोल रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी क्या आपको भगवान शंकर का शीश मिल गया? तो ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा कि शीश मिला कि नहीं मिला, पहले आप बताओ आपको भगवान शंकर के चरण मिले क्या? एक बार भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, एक और शिव कथा कहती है यदि एक बार सत्य बोल दिया जाए तो वो सत्य तुम्हें एक न एक दिन विजय दिला ही देता है, और झूठ हजार भी बोल लोगे तो भी वो तुम्हें विजयता प्रदान नहीं करेगा। वो झूठ तुम्हें विजय नहीं दे सकता, सत्य विजय दे सकता है, सत्य तुमको विजयता प्राप्त कर सकता है, पर झूठ तुम्हें विजेता प्रदान नहीं कर सकता। सत्य तुमको विजय दे सकता है पर झूठ तुमको विजेता नहीं कर। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते हैं, असत्य पर असत्य, और भगवान विष्णु एक सत्य बोलकर
आनंद में। भगवान शिव जी ने कह दिया, भगवान नारायण आपने शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला, आज से पूरी पृथ्वी पर आप सत्य नारायण भगवान के नाम से पूछे जाएंगे और आपकी पूजा सत्य। अब ब्रह्मा जी की बात ये, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। गोमाता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गोमाता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, तुझे तो दुनिया के लोग जगत की माता कहते हैं और तू झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख जिससे तूने झूठ बोलता वो अपूज्य झूठ। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले। भगवान शिव प्रकट होकर अपने पैर के अंगुष्ठ के नख से काल भैरव को प्रकट कर, काल भैरव को प्रकट कर कर कहा, जाओ काल भैरव ब्रह्मा जी का सिर काटो जिस सिर से वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव गया, काल भैरव ने अपनी चीटी के नख को तोड़ा, देखा ब्रह्मा जी का सिर काट और ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ वो शीश, कटा हुआ वो सिर लुढ़कते लुढ़कते गया। ब्रह्मा जी के शीश से रक्त की धार बहने लगी। वो रक्त की जो धार बहती है, जो रक्त की धार बहती है, वो बहती की धार से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है। कर्मनाशा। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, भगवान विष्णु कहने लगे कि बाबा ये ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो शीश है, लोग तो इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए प्रभु, आप करुणा करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार होंगे, 200-300 रिश्तेदार होंगे, 50 रिश्तेदार होंगे, 25 रिश्तेदार होंगे, पर शिव कथा कहती है उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार तुम्हारा ऐसा बनाओ जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाता हो या शिव जी को जल चढ़ाता। 25 रिश्तेदार हो, 50 रिश्तेदार हो, 100 रिश्तेदार हो, 1000 रिश्तेदार हो, 2000, 5000 तुम्हारे रिश्तेदार हो, उसमें रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए जो शिव के मंदिर जाता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शंकर का स्मरण करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर की भक्ति में डूबता हो, शिव नाम में डूबता हो। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है, हो सकता है हम कभी मंदिर ना जा पाए, हम भगवान का भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, और अगर हमारा कोई एक रिश्तेदार शिव की भक्ति करता होगा तो हम सबको एक साथ पार लगा देगा, हमारे जीवन को प्रकाश। कोई एक
शिव की स्तुति करता हूँ, शंकर का भजन करता हूँ, शंकर का मंत्र जाप करता हूँ, शंकर का नाम जाप करता हूँ, शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के स्मरण में डूबा हुआ हो, शिव भक्ति में डूबा कोई और फिर वो मिल जाए। कोई शिव का भक्त तुम्हारा रिश्तेदार मिल जाए तो समझ लेना वो तुमसे धन की चाह नहीं रखेगा, संपदा की चाह नहीं रखेगा। अगर कोई शिव का भक्त है तो वो केवल शिव की भक्ति की चाह रखेगा। तू चल रही है क्या मेरे साथ? अपने दिल्ली में कथा हो रही है, जापानी पार्क में कथा चल रही है, तू चल रही है क्या मेरे साथ? कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो तुमको खींच कर शंकर की कथा में लाकर बिठा देता है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव के मंदिर तक पहुंचा देता है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव तत्व तक पहुंचा देता है। वो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ा पेड़ बना दिया गया और ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बड़ा पेड़ बन गया। शंभो शंभो। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष पहाड़ का प्रेशर बढ़ा हुआ, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट वृक्ष बन गया और उस बट वृक्ष की छांव में स्वयं भगवान शिव है। स्वयं और शिव जी बैठकर साधन ये शंकर की पास शिव पुराण कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर, शिव उपासना कर, शिव साधना कर। जब विश्वास दृढ़ होता, भरोसा जब दृढ़ होता, ये लोग सोनीपत से पैदल चलकर आए हैं पूरी टीम। जितनी थी किसी की बच्चे की कामना थी। भाई जो खड़े हैं इनका खुद की मकान भी नहीं था, खुद की दुकान भी नहीं थी। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से हुई तो सोनीपत से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे हैं। वह जोरदार शिव तत्व, एक शिव के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति भरोसा, एक शिव के प्रति दृढ़ता बड़ा बड़ा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया। एक बहन जी ने तो ऐसा पत्र लिखा है जो सारे दिल्ली वालों के लिए पत्र। जरा मैं कहूँगा कि इस पत्र को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो गुरु जी हम निवासी रामपुरा के, हमारा नाम रश्मि सिंह है। गुरु जी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सब पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। गुरु जी कमी हमारे अंदर है जो कि हम नियमों के अनुसार नहीं चल रहे। गुरु जी एक विनती है, दिल्ली की कथा पूरी जल्दी कर देना, बस यही प्रार्थना।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम भी हमारे भोले बाबा से यही कहकर आए हैं कि दिल से दिल्ली वालों ने कथा कराई है तो दिल से इनकी कथा पूरी हो, यही कामना है। पर और हम तो निवेदन करेंगे पुनः पुनः, खूब खूब साधुवाद दें यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक महोदय जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये कथा, आज हो सकता था कि नहीं हो पाए, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के डीआईजी, कमिश्नर आईजी और यहाँ के सांसद महोदय जी को, और यहाँ के भारत सरकार के गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद है कि जिन्होंने इस कथा को पुनः पुनः प्रारंभ किया। यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद दूं कि ये कथा पुनः प्रारंभ की, क्योंकि जापानी पार्क स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। हम जब आए थे तो किसी ने कहा था कि ये स्टेडियम कोई भी आयोजन हो कभी भराता नहीं है, पर कल पहला दिन ही ऐसा रहा कि पहले दिन ही इस स्टेडियम को 1 घंटे के अंदर पूरे शिव भक्तों ने भर दिया और बाउंड्री के बाहर लोग थे। आपकी सरलता, सहजता इस कथा को अग्रणता देकर, हमने कल भी कथा में कहा था, आज फिर करके आप अपने मोबाइल का प्रयोग करो, एक इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक पोस्ट तुम भी डालना कि हमारे दिल्ली जापानी पार्क में जो कथा हो रही है वो सरल नहीं, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से बड़ी सहजता के साथ, आनंदता से। ये कथा नहीं है, ये आपके जीवन का एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। सब अपनी अपनी पोस्ट डालेंगे, तुम भी अपनी एक पोस्ट डालो कि हमें आज गर्व है कि हमारे दिल्ली में मेरा शिव हरिओम में ओम समाया है, मेरा बाबा दिल्ली में। ये उसकी कृपा, सबकी साधुता डालिए, सबको बधाई दीजिए कि ये कथा आनंद हमारा शिव तत्व है। एक निवेदन करें आप लोगों को कि दुनिया में सब चीज की दुकान मिलती है, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं। बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, कपड़े की दुकान, सोना की दुकान, पृथ्वी पर सब तरह की दुकान मिलेगी। कपड़े की मिलेगी, सोना की मिलेगी, चप्पल की मिलेगी, जूता की मिलेगी, घड़ी की मिलेगी, मोबाइल की मिलेगी, सब तरह की दुकान पृथ्वी पर मिलेगी, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दुख, आपका दुख कोई खरीद नहीं सकता, अपना दुख अपना ही है। सुख खरीदने की दुकान भी कहीं नहीं मिलेगी, अपना सुख अपने को ढूंढना, अपने को। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपके दुख को काट दे। आपका दुख आपको स्वयं काटना, और वो दुख कटेगा कब? जब आपके मुख से श्री शिवाय नमस्ते। आपका दुख कब कटेगा? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे। आपका दुख कब कटेगा? जब शिव पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा। आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर पर पूरा विश्वास हो जाएगा। और आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर की भक्ति में आप डूबने लगो।
कर्म करो। अभी शुरू में कथा में कहा था कि भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि तू काली बन गई है, काली बन गई है, तो प्रत्येक नाड़ी में तेरा स्थान होना चाहिए, प्रत्येक स्त्री। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में जहां नारी की शक्ति का बंधन होता है, जीवन में उसी व्यक्ति का भी बंधन होता है। प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक नारी में, प्रत्येक माता में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी और मेरे शिव का तत्व विराज, शिव तत्व विराज। आप उस शिव को भजो, स्मरण जपो, वो तुम्हारे दुख को समाप्त कहीं नहीं, आपका दुख कहीं नहीं बिकेगा, कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है, जिसने शंकर पर भरोसा करा, शिव को जिसने भजा, उसका दुख भले बिका कि नहीं बिका, पर उसका दुख मिटा जरूर है, समाप्त जरूर है। दुख खत्म कर, समाप्त जरूर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव है। जिसकी जिंदगी में बहुत कर्जा हो जाता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, तो वो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव का मंदिर होता है या शिवालय होता है, उसके सामने बैठकर भी अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करे, शिव को एक लोटा जल समर्पित करे, तो उसकी जिंदगी का कर्जा धीरे धीरे छूट ही आता है। ऐसे बटकेश्वर, बटकेश्वर आगे वर्णन आया, भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो, और भगवान सृष्टि की रचना का आदेश देकर सृष्टि की रचना के लिए क्रम स्थापित करते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक स्वरूप में सम्मुख। ध्यान देना, आज दुनिया के लोग भगवान को, ब्रह्मा जी को अलग मानते हैं, विष्णु जी को अलग मानते हैं, और महेश भगवान शिव को अलग मानते हैं। ये दृष्टि का दोष है। हम सब में समता दें, और समता का हमारा देश, समदर्शिता का हमारा देश है। इसमें छोटा और बड़ा नहीं, बड़ा और छोटा नहीं, इसमें समदर्शिता देखी जाती है, यहाँ समता का भाव देखा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी की आरती में स्वयं आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत प्रणव इन तीनों में भेद नहीं है, ये तीनों एक, तीनों की साध्यता, तीनों की उपासना, तीनों की भक्ति श्रेष्ठता का सुख प्रदान करती है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वागत करें। आज कथा था प्रति दिवस यहाँ